पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का 109वां वर्षगांठ मनाई गई, जिसके चलते पूरे देश सहित प्रयागराज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए पूर्व विभागाध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति और मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के छात्र ने प्रतिभाग किया। सर, आज आपने वुमेन्स डे के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें महिला सशक्तिकरण और महिला विकास खासतौर से आज के समाज को लेकर किस तरीके से कार्यरत होगा और ये कैसे आगे लोगों के लिए एक मुनाफे का स्वरूप देखा जा सकता है महिलाओं के लिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी ने आदिशक्ति फॉर क्रिएटिंग यूनिवर्स, पावर ऑफ आदिशक्ति टू क्रिएट यूनिवर्स, इस थीम पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। और इस मनाने के उद्देश्य को नई शिक्षा नीति, जिसमें कि भारत सरकार ने शिक्षा में इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंक्लूड करने की बात कही है, और उसके इंक्लूजन से जो आदिशक्ति है वो एक्टिवेट होकर हमारे माइंड को ब्रह्मांड बनाती है। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, और यूनिवर्स मतलब ये बाहर वाला यूनिवर्स नहीं, एक छात्रों में अंदर का भी यूनिवर्स चलता रहता है। और जो प्रगति या हम आगे बढ़ने की योजनाएं बनाते हैं वो हमारे मस्तिष्क में एक यूनिवर्स काम करता है, जिससे हमारी योजनाएं बनती जाती हैं और हमारा क्रियान्वयन होता जाता है। तो छात्रों में जो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना है, उसमें आवश्यकता है कि उनके मस्तिष्क को ब्रह्मांड की शक्ति से आह्लादित किया जाए। और जब उसमें नारी शक्ति, जो कि कुंडलिनी जागरण के लिए भी और ब्रह्मांड की सृष्टि संचालन के लिए भी कृष्ण के साथ भी आद्य शक्ति के रूप में कार्य करती है, लक्ष्मी नारायण के साथ भी आदि शक्ति का कार्य करती है, तभी सृष्टि का सृजन होता है। और जब सृष्टि का सृजन का मतलब हम लोग तो ये सोचने लगते हैं बड़े कि प्रकृति का सृजन, जबकि मानव प्रकृति का सृजन बहुत आवश्यक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस वार के समय में जब तक इंडियन नॉलेज सिस्टम ने मानव मस्तिष्क की चेतना को जागृत नहीं किया, तब तक हमारा ये यूनिवर्स उस तरह से लाभान्वित नहीं करेगा मानव को, जिसलिए ये बनाया गया था। इसलिए शिक्षा में व्यवसायीकरण को देखते हुए, बहुत से और चीजों को देखते हुए भारत में ही एक ऐसी शिक्षा है, और भारत में ही उस आदि शक्ति का आह्वान करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग, ऋषि मुनि महात्मा, जिन्होंने इस आदिशक्ति का आह्वान करके हमें ये अवसर दिया है, वो सभी वैज्ञानिक थे। और हम आज उन वैज्ञानिकों को भूलते हुए अपनी मानव प्रकृति को धीरे धीरे बाह्य प्रकृति से जोड़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्तियों का वो सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज के दिन पर हम लोगों ने सोचा कि अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को मजबूत करना है तो छात्र छात्राओं के बीच में हमें यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड मतलब मस्तिष्क को जागृत करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलना पड़ेगा। माता सरस्वती से प्रार्थना करनी पड़ेगी, आदिशक्ति दुर्गा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें वो शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम जब टेक्नोलॉजी का विकास की बात करें तो टेक्नोलॉजी के विकास में हम उस प्रकृति को संयोजन करके सत, रज और तम, तीन प्रकृतियों से जोड़ पाने में सत की तरफ बढ़ें, रज और सत को मिलके बढ़ें। क्योंकि तामसिक प्रवृत्तियां छात्रों को आजकल जल्दी परेशान कर दे रही हैं। उससे उनको भौतिक विकास तो उनको मिल जा रहा है, लेकिन उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम का बड़ा उद्देश्य भारत सरकार की उस योजना के तहत है, जिसमें भारत सरकार इसको चाहती है, और उन्होंने हमें समय भी 2047 तक का दिया है, विकसित भारत 2047। इसका मतलब ये कार्य योजना एक साल में पूरी होने वाले नहीं है। इसके बीजारोपण कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इस बीजारोपण का एक पार्ट बन रहा है, जिसमें ये सब बीज लगाए जाएंगे, और लगा के माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को जो विकसित भारत का देख रहे हैं, उसको हम सब लोग धीरे धीरे उन्नत भारत, विकसित भारत को, योजनाओं के लाभ को देते हुए अपने छात्रों को आगे बढ़ाएंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का
में किस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स को शामिल करने की बात हुई है और इसमें किस तरीके से नारी शक्ति का उपयोग होगा? हम लोग कोर्स करिकुलम रिवीजन करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने 2020 में कोई कोर्स करिकुलम बनाया था। उस कोर्स करिकुलम पे हम लोग 4 वर्ष की शिक्षा दे चुके हैं और उसकी बहुत सी कमियों को, बहुत सी अच्छाइयों को एक साथ फिर से रिव्यू कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको 2026 में फिर से एक बार नए कोर्स करिकुलम को कुछ नए विषय को डालकर, कुछ टेक्नोलॉजी के नए ऐसे प्रैक्टिकल को कराकर, जिससे कि हम अपनी तकनीकी को, जैसे यांत्रिक अभियंत्रण संकाय को एग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जोड़ के, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी से जोड़ के, हम इसको रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से जोड़ के, इसको हम उस तरह की कोर इंजीनियरिंग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट को सेंसर एक्चुएटर्स के थ्रू, अपनी प्रतिभाओं को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के थ्रू आगे बढ़ाने के लिए करिकुलम में ही आवश्यकता है। इसका पूरा रिवीजन हम सब लोग इसी वर्ष करने जा रहे हैं, इसी सत्र में करने जा रहे हैं, जिससे जुलाई 2026 से जब ये सत्र फिर से शुरू हो तो हम सब लोग उस समय इसका क्रियान्वयन कर दें और छात्रों में शुरुआत के समय से ही इस इंडियन नॉलेज सिस्टम और तकनीकी दोनों को जोड़कर आगे बढ़ने का एक मानव प्रकृति, एक संयोजन, एक उत्साह बन जाए और शिक्षा के क्षेत्र में हमें किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा ऐसे नेटवर्क की आवश्यकता नहीं। भारत में ये नेटवर्क भगवान की कृपा का उपलब्ध है। हम सुबह उठते ही अगर हम अपने जागरण के लिए, अगर हम ओम भूर्भुवस्सुवः भी कहते हैं, अगर हम या देवी सर्वभूतेषु भी कहते हैं, सूर्य प्रणाम भी करते हैं, तो हमारी शक्ति जागृत हो जाती है। और भारत की ये जो जागृत शक्ति है, इसी का सदुपयोग नारी शक्ति के साथ मिलकर हम सब लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नए जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनको भी आज हमने इस प्रोग्राम में बुलाया, जिससे कि आगे 50 वर्षों तक वो काम करें तो उसका लाभ उनको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। सर, परिचय दीजिए। हमारा नाम प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव है। मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विभागाध्यक्ष यांत्रिक अभियंत्रण संकाय हूँ। मैंने इसी स्थान पर पिछले 25 वर्ष